हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूँ। आज जो है हम लोग क्लास 9 के 1C एनसीईआरटी बुक यूपी बोर्ड का जो हम क्वेश्चंस बता रहे थे, आज उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 4 के बारे में पढ़ेंगे। 4 क्वेश्चन नंबर 4, हाँ 4 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह क्या रहा है, इसी तरीके से हम पिछले वीडियो में भी क्वेश्चंस बनाकर डाले हैं, आप लोग जाकर उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्लास 10 में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ सकता है, संभावना रहती है। तो यहाँ पे आप लोग जो समझ जाएंगे कि शांत दशमलवहीन और अशांत दशमलवहीन क्या होता है, तो आप लोग बना लोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसको दशमलव के रूप में लिखना है और बताना है कि इसका दशमलव जो प्रसार है वह शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन दिया है कि 36 और भागे में 100 दिया है, ठीक है। तो इसको पहले हम 36 में 100 से भाग करेंगे, ठीक है। करिए, 36 में 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर 100 36 से बड़ा होते हैं, अर्थात भाग नहीं जाएगा। सब पढ़े हम लोग, भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना बाबू। सब पढ़े हैं कि 36 जो यहाँ पर संख्या होगा वह जो है कम 100 से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। जब छोटा जाता है तो भाग नहीं जाता है, तो क्या करते हैं 0 दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब 100 का टेबल पर 360 है, 360 से कम है, अधिक नहीं आना चाहिए। तो 3 बार में लेकर जाइए, 3 बार में लेकर जाएंगे तो 300 हो जाएगा। घटाइए इसको, 0 6 कट गया, यहाँ पर 0, ठीक है। 100 6 बार में ले जाइए, 600 हो जाएगा। कट गया। यहाँ पर अगर जो रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ठीक है, पूर्ण रूप से कट जा रहा है, तो वह भिन्न जो है शांत दशमलव भिन्न कहलाता है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर आया 0.36, अर्थात ये रिमाइंडर नहीं आया, कट गया 0.36, अर्थात यह शांत दशमलव भिन्न हो जाएगा, शांत दशमलव भिन्न हो जाएगा। समझ आ रहा है, जिसका रिमाइंडर नहीं बचेगा वही शांत दशमलव भिन्न कहलाएगा, और जिसमें रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वह अशांत दशमलव भिन्न कहलाएगा। समझ आ रहा होगा, आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें दिखाना है 1/11, इसको भाग करना है। भाग करने के बाद से देखना है, अगर जो उसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा है, कट जा रहा है, तो समझ जाना है क्या है, शांत दशमलव भिन्न है, और नहीं कटेगा तो अशांत दशमलव भिन्न कहलाएगा। इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1/11, यानी 1 में 11 से भाग देना है। अंश में हर से भाग दिया जाता है, 1 से डिवाइड करेंगे, किसमें 1 में डिवाइड करेंगे 11 से, 1 में करेंगे 11 से, ठीक है। अभी भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है इससे, ठीक है। तो 0 दशमलव बढ़ाइए, 0 बढ़ाइए, अब भी छोटा हुआ, फिर 0 बढ़ाइए, 11 9 99। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जिसको भाग आ रहा होगा वो बना लेगा, जिसको भाग आएगा वह इस क्वेश्चन का कर लेगा, बना लेगा। आसान है, बहुत आसान है। जिसको भाग बनाना आता होगा वह इस क्वेश्चन को बना लेगा, बहुत आसान है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब घटाएंगे तो 100 में से 99 जाएगा, 1 बचेगा। इस तरीके से हम बेसिक क्वेश्चन डाले हैं
1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 जीरो था, एक 1 था, उसमें 11 से भाग करना था। इसी तरीके से वो भी आ रहा था। ठीक है, चलिए एक जीरो बढ़ा सकते हैं, दूसरा जीरो उतारने के बाद क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तब जो दूसरा जीरो उतारेंगे, फिर 99, फिर वही कंडीशन होता जाएगा, जीरो, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 99, जीरो, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से भाग करेंगे वो जो नीचे तो एक आएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो, फिर 9 0 9 0 9 डॉट 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 चलाएगा। अर्थात यह कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ख़त्म होने वाला नहीं है, ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये जो होगा, यह जो है हमारा अशांत दशमलव भिन्न होगा। 1/11 है अशांत दशमलव भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, अशांत दशमलव भिन्न, अर्थात जिसका रिमाइंडर नहीं बचेगा, जिसका शेषफल नहीं बचेगा, वह शांत दशमलव भिन्न होगा, और जो कटेगा ही नहीं, शेष बचता जाएगा, वह अशांत दशमलव भिन्न कहलाएगा, अशांत दशमलव भिन्न कहलाएगा, अशांत दशमलव भिन्न कहलाएगा, अशांत दशमलव भिन्न कहलाएगा। ये है, इसको क्या करेंगे आप लोग, ये होल्ड में दिया है सही में, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, 4/32, ऊपर वाला जोड़ देते हैं 33 बटा हो जाएगा 8, भाग करिए, भाग करिए, कटता चला जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, शांत होगा, रिमाइंडर बचता चला जाएगा तो अशांत होगा। इसी तरह 3 में 13 से करिए, 2 में 11 से करिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न। चलिए आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पढ़ते हैं पहले इसको, क्या कह रहा है। कह रहा है कि आप जानते हैं, हाँ हम जानते हैं, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर दिया है कहाँ, 0.142857 का पावर का दिया है, 7 का पावर नहीं दिया है, सॉरी पावर नहीं दिया है, बार दिया है, सबका बार दिया है। ठीक है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी भाग नहीं देना है। ठीक है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 कि दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार क्या है, बता सकते। भाग नहीं देना है, भाग नहीं देना है, लेकिन बताना है कि इसके बराबर वो जो ये है आता है, भाग देंगे ना 1 में से 1 से तो यही आएगा। ठीक है, तो अब बार बार आता जाएगा वो। ठीक है, तो इस उसको देखोगे क्या, इसका हम लोग बिना भाग दिए दशमलव प्रसार दिखा सकते हैं, निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं हम। 1/7 के बराबर में दिया है 0.142857, ये दिया है 5 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा नंबर हमें इसका निकालना है, तो यहाँ पर ले लीजिए 2/7, 3/7, 4/7, यहाँ पर ले लेते हैं 5/7, 6/7, आप 7/7 नहीं हो सकते, यहाँ से हटा देते हैं इसको, यहाँ पे 4 लेते हैं, 4 5 और 6/7। इन सब का मान हमको करना है, ज्ञात करके देना है, भाग नहीं करना है, भाग नहीं करना है, भाग नहीं करना है। तो हम लोग दे सकते हैं कि नहीं, दे सकते हैं कि नहीं, दे सकते हैं, भाग नहीं दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना लंबा भाग दिए। भाग नहीं देंगे, दिमाग में बैठा लीजिएगा कैसे करना है। चलिए दिखाते हैं कैसे करना है, हम बताएंगे कैसे करना है। यहाँ पे देखिए 2 है, अंश में 2 है, 2 से गुणा कर दिए, किस में
0.142857 में, यही 12 आएगा, 12 आएगा। इसका अंश में 2 है तो इसमें गुणा कर देंगे तो 2/7 का वैल्यू निकल जाएगा, 2/7 का वैल्यू निकल जाएगा, 2/7 का वैल्यू निकल जाएगा, 2/7 का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए 3 है, टिक कर लीजिएगा, 3 है तो 3 गुणे इसी में गुणा कर दीजिए, 0.142857 में गुणा, 7 में गुणा, ठीक है। इसका कर लीजिए, इसका कर लीजिए, तो 4 का गुणा करेंगे किसमें, 4 का गुणा करेंगे किसमें, तो 0. इसी में करना है, 0 तो जो ग्रीन से लिखे हैं, 0.142857 5 से क्या करेंगे, इसी में करेंगे ग्रीन वाले में, तो 4 गुणे 5 होगा, 5 गुणे 0.142857, ठीक है। इसमें 6 गुणे 0.142857 12। क्या करना है बस, अब क्या करना है, गुणा कर देना है, क्या करना है, गुणा कर देना है, क्या करना है, गुणा कर देना है। करिए गुणा, करिए गुणा, कर देते हैं गुणा। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 में 7 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 4 हासिल 1, 2 पचे 10 1 11 हासिल 1, 2 8 16 1 17 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 हासिल 1, नहीं होता है, 1 नहीं होता है, 9 से ऊपर हासिल होता है, बताए थे। अब 4 दूना 8 हासिल नहीं है, 4 2 1 2, ठीक है, 0.0 है, 0.0, यानी इसका इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा, ऊपर होगा 12, ऊपर होगा 12, अर्थात 2 में जब 7 से भाग करेंगे तो यही आएगा, भाग करके देख लीजिएगा, भाग करके देख लीजिए, वही आएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 3 से कर दीजिए, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 1, 3 पचे 15, 15 2 17 7 हासिल 1, 3 8 24 1 25 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8 हासिल नहीं है, 3 दूना 6 8, 3 चौको 12 2 हासिल 1, 3 1 3 1 4, 0.0, ये देखिए इस पर बार रखिए। अब इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा, और 3 में जब 7 से भाग करेंगे तो यही आएगा। इसी तरीक़े से आप लोग इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए। आप लोग का बिना लंबा भाग दिए क्वेश्चंस जाएंगे बंद, भाग नहीं देना है, बिना लंबा भाग दिए भाग ही नहीं देना है, और क्वेश्चंस जैसे निकालना है आंसर तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से बात करेंगे कैसे जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया है। थैंक यू टू ऑल।